हुँ, आपको अपने को समाज का सबसे नीचे का तबका जिसको घोषित किया गया है, वो मान के हुँ, चलना है कि मैं वही हूँ। और वहाँ से आपको तब जाके आप सुधार कर पाएँगे। अगर थोड़ी-सी भी किसी के अंदर ये भावना रह गई कि नहीं मैं थोड़ा ऊँचा हूँ, वो लोग थोड़े नीचे होते हैं, थोड़ा-सा हुँ, वो है या मैं तो हुँ, ठीक हूँ, वो लोग नीचे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। अगर ये भी भावना है ना तो नहीं सुधार कर पाएँगे। आप ये मान के हुँ, चलिए कि मैं समाज का सबसे नीचा तबका हूँ और तब आप हुँ, शुरू करेंगे, तब आप महसूस कर पाएँगे उस दर्द को, कि वो दर्द है क्या? किस चीज़ के लिए हम हुँ। फाइट कर। प्रभाकर जी आपसे बात हुई थी क्या इससे पहले? नहीं, नहीं सर नहीं हुई सर नहीं हुई। मैं आपसे बात हुँ। करना चाह रहा था पर बात क्लियर ऑडियो ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया सर। हाँ, बोलिए, बोलिए। सर मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाह रहा था। एक तो सर आपका जो कंटेंट है ना साइंस जर्नी पे हेलो आवाज़ आ रही है सर? अरे आप बोलते रहिए, नहीं आएगी तो मैं हाँ, आपको बोल दूँगा ना। अच्छा, अच्छा। सॉरी, सॉरी, सॉरी। एक तो सर वहाँ पे ना कई बार वो वीडियोज़ मिलती नहीं है आपके, तो उस कंटेंट को यूनिफ़ाई करें सर। और दूसरी चीज़ आपके जैसे कई-कई घंटे के आपके जो है ना क्या चीज़ मतलब नहीं मिलता टा है? क्या चीज़ नहीं मिलता है वीड आपको? वीडियोज़ वीडियोज़ नहीं मिलते सही तरीके क्या से। नहीं मिलता है? क्या सही तरीके से नहीं मिलते मतलब? मतलब ऐसे यूनिफ़ाई करो ना सर जैसे मतलब ऐसे अब जैसे कोई बुद्ध का रिलेटेड हमें कंटेंट देखना है, हुँ, तो हुँ। फिर उसका उसका नहीं मिलेगा, काफ़ी इधर-उधर ढूँढना पड़ेगा। फिर अगर आप जैसे वैसे किसी राम के ऊपर बना रखा हो, तो वो नहीं हुँ, हुँ। मिलेगा, तो मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा ढूँढना पड़ता है। अच्छा जैसे सर आप इतना जो रिकॉर्ड में डेटा जो निकालते हो सर, हुँ, हुँ। मैं भी एथिस्ट हूँ सर, मैं भी एथिस्ट हूँ और प्रभाकर मेरा सरनेम है। मैं हुँ, मैं हुँ। भी मतलब ऐसे मतलब उसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जिससे आप जिनको आप बोलते हैं ना ब्राह्मण देवता राम। तो सर मैं भी मतलब एथिस्ट हूँ मतलब मैं छोड़ चुका हूँ सब मैं क्योंकि मैं भी काफ़ी अलग-अलग चीज़ें पढ़ चुका हूँ। अम्बेडकर के बारे में पढ़ चुका हूँ और मतलब ऐसे जो जातिवाद है मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो मतलब मैं काफ़ी हद तक मतलब मैं एथिस्ट बन चुका हूँ। तो एक तो चीज़ ये है सर आप अपना जो कंटेंट है ना आपका साइंस करने वाला, हुँ, हुँ। उसको जो है ना यूनिफ़ाई करो सर थोड़ा-सा। बिल्कुल तो यूनिफ़ाई है वो। देखें वो बिल्कुल यूनिफ़ाई है। उसमें तो एक नंबर सिस्टम है। मेरे ठीक है, चैनल पे साइंस जर्नी पे दूसरी चीज़ नंबर दूसरी चीज़ नंबर दूसरी चीज़ सिस्टम ये है। हाँ, दूसरी बोलिए। चीज़ ये है सर दूसरी चीज़ ये हुँ, है सर ये यहाँ पर है ना बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स हैं, जो मतलब हुँ, ऐसे अभी आपने जैसे ये जो आंटी आई थी, आंटी को हुँ, आपने हुँ, बताया 16,000 शादी करा। अब वो हुँ, ऐसे ऐसे जो म्यूज़िक चला देंगे और 1-1 मिनट की वीडियो चलाएँगे और हुँ, हुँ, उसमें लिखिए शैतानी ग्रुप शैतानी होता है हुँ, शैतानी होता है? हुँ, हुँ, संतनानी सॉरी। हुँ, हुँ। आप बोलिए अपनी बात रखिए, क्या हाँ, कहना तो चाहते वो हैं? सर ऐसे ही करते हैं और वो मतलब ऐसे सारी चीज़ें जस्टिफ़ाई करते रहते हैं कि भगवान का ये, भगवान का वो। तो हाँ, आप तो ये वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो डिबंकिंग का। देखें तो प्रभाकर जी। मैं चाहता हूँ आप है ना ये इन लोगों के ऊपर भी वीडियो बनाओ सर, ये जो मतलब ऐसे जो बना रहे हैं ना बहुत सारा कंटेंट भगवान से रिलेटेड। ये बहुत सारे सो कॉल्ड साइंस के चैनल हैं और वो भगवान को डिफाइन या जस्टिफ़ाई करते रहते हैं। वो साइंस के चैनल थोड़े हैं, वही तो असल टुन्नी चैनल हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भारत में जितने साइंस के अभी चैनल अभी खोल मैंने के बैठे हैं, कल-परसों एक सारे वीडियो टुन्नी देखा चैनल हैं। कल हुँ, परसों मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें वो 2 पोस्टकास्ट कर रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि जिन्होंने जो मतलब उनको मारा ना जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे वो, तो उसमें बोल रहे कि ये तो इंडियन लोग थे जिन्होंने मारा उनको। आप मैं तो ये कहता हूँ ना कि भाई तुम ये जो अंग्रेज़ थे, ये अंग्रेज़ों ने कैसे कॉन्कर कर लिया इंडिया को? सबसे शर्म वाली बात है ना ये। हुँ, हुँ, बहुत शर्मनाक बात है। ये कभी भी जो टुन्नी लोग होंगे ना सर, ये कभी भी एडमिट नहीं करेंगे कि जो जितने भी दलित कास्ट से लोग हैं या फिर जितने भी लोअर कास्ट लोग हैं, इन्होंने क्यों क्यों उनको जॉइन कर लिया? हमने क्योंकि हम हमारी हमारी सवर्ण कम्युनिटी के लोग उन्हें ह्यूमनली ट्रीट ही नहीं करते थे। अगर उन्होंने कभी उनको ह्यूमनली ट्रीट करा होता, तो शायद से वो कभी उनको जॉइन ही नहीं करते। जो ब्रिटिश थे, वो तो बहुत कम थे, उनकी सेना थी ना। वो हुँ, अपनी हुँ, सेना से ही सबको कॉन्कर किया ना, नवाबों को हराया या मराठाओं को हराया, अमृतसर के क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं सिख एम्पायर को हराया, टीपू सुल्तान को मार दिया और वो नीचे एक एक साउथ में एक और एम्पायर था नाम चोला चोला समथिंग कुछ तो था, वो भी हरा दिया था। तो मतलब ब्रिटिश ने जो किया है ना सर, वो मतलब ऐसे ही नहीं किया सर। वो इन मतलब उनके साथ थे ये लोग मतलब उनके हुँ, साथ हुँ, इतना हुँ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उनके दिल में एक नफ़रत थी कि यार हमारे साथ इतना नफ़रत
बड़ा वाला ये व्यवहार है, तो मतलब उनके अंदर था ये। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा सर, जैसे मतलब मैं कभी भी ऐसे कास्ट को लेकर वो कर देता हूँ ना फेवर थोड़ा-सा दलितों की तरफ, तो लोग मुझ पे ही डाउट करने लग जाते हैं सर। क्या कोई बात नहीं, उनको डाउट करने दीजिए। देखें, जब हम काम करते हैं, तो सबसे पहले तो एक बात मान के चलिए कि सर? जब भी आप इसमें आते हैं, जब भी आप ह्यूमनिस्ट मानते हैं, तो हुँ, ह्यूमनिस्ट में आपको शब्दों का चयन सबसे पहले तो ध्यान रखना है। हुँ, आपको अपने को समाज का जो सबसे नीचे का तबका जिसको घोषित किया गया है, वो मान के हुँ, चलना है कि मैं वही हूँ। हुँ, मैं वही हूँ, और वहाँ से आपको तब जाके आप सुधार कर पाएँगे। अगर थोड़ी-सी भी किसी के अंदर ये भावना रह गई कि नहीं मैं थोड़ा ऊँचा हूँ, वो लोग थोड़े नीचे होते हैं, थोड़ा-सा हुँ, वो है, या मैं तो हुँ, ठीक हूँ, वो लोग नीचे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। अगर ये भी भावना है ना, तो नहीं सुधार कर पाएँगे। आप ये मान के हुँ, चलिए कि मैं समाज का सबसे नीचा तबका हूँ, और तब आप हुँ, शुरू करेंगे, तब आप महसूस कर पाएँगे उस दर्द को, कि वो दर्द है क्या? किस चीज़ के लिए हम हुँ। फाइट कर रहे हैं। हाँ, तो सर तो मैं तो यही कह रहा था, एक तो आप है ना जैसे जो लाइव क कम करके जो है आप जो ये जो मतलब आप रिसेंटली में कई वीडियोज़, क्योंकि जब से ये जो बीजेपी पावर में आई है ना, हुँ, हुँ। बीजेपी पावर में आई है, जब से ज़्यादा ही हिंदू का वो जो है पॉपुलैरिटी ज़्यादा मतलब हो गई है, और जैसे हिंदू रिलीजन को जो थोड़ा-सा भी आप क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वोक बन जाते हैं। नहीं, वो हिंदू हिंदू रिलीजन नहीं कहना है, यही तो चीज़ पकड़ना है। ये तो हिंदू हम लोग को प्रोपेगेंडा में फँसाने के लिए पकड़ाया गया है ना। हिंदू तो हुँ, कहना ही प्रोपेगेंडा में फँसाने के लिए किया गया है। दरअसल हमें ब्राह्मणिकल सिस्टम ही कहना है कि ये ब्राह्मणवादी चीज़ें हैं। देखें, हिंदू कहने से क्या होता है कि पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी की भी बात कर रहे हैं। हुँ। लेकिन यहाँ तो हर काम ब्राह्मण कर रहा है, उनका लिखा हुआ किताब है, वही संस्कृत पढ़ते थे, वही अच्छा यज्ञ हाँ, हवन एक करते चीज़ थे। और बात है बस सर, एक खत्म चीज़ बात। और बात है, हुँ, एक चीज़ और बात है इसी बात पे। चलो सर, हुँ, आप हम मतलब कास्ट पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मुझे हुँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो कास्ट आप मानते होंगे, इस कास्ट जो है हमारे देश में हज़ारों हुँ, सालों हुँ। से, हाँ, हज़ारों बोलिए, सालों से, बोलिए, तो जो बोलिए। कास्ट का जो कोई एक हमारे पास रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए सर। कोई सिंबल हो, कोई जैसे कोई कुछ मतलब जिससे किसी फैमिली के पास एक एविडेंस हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा एविडेंस की बात करते हो कि भई हुँ, हुँ, अगर तू ब्राह्मण है या कोई राजपूत है या कोई मतलब किसी भी सवर्ण से है, तो उसको एक अपने आप को प्रूफ करना चाहिए ना कि भाई तुम सवर्ण हो और हज़ारों सालों से सवर्ण हो। हमें कोई प्रूफ तो दो, हज़ारों सालों से तुम सवर्ण हो, तो हमें कोई एक एविडेंस दो। अब मैं खुद को कह रहा हूँ सवर्ण, अब मेरे पास सच में कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास 100 साल या 150 साल पुराना मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा प्रभाकर सरनेम है वो पंजाब से है या फिर कश्मीर से है। मैं मेरे को खुद नहीं पता एग्ज़ैक्टली एंसेस्टर ऑफ मेरी मतलब मेरी जो फैमिली के हैं, वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। क्योंकि मेरे को ज़्यादा इतना पता है, मेरे दादा आर्मी में थे और फिर उसके बाद वो आर्मी से उन्होंने मतलब वो ले लिया था, मतलब वहाँ से अपने जो चेंज कर लिया था करियर को, तो वो ऐसे ठीक जेलर बन गए थे। ठीक सर ठीक है, एक मिनट। ठीक है। हाँ, बोलिए, जल्द समराइज़ कर दीजिए इसको। जी। अच्छा, समराइज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा था सर, जो कास्ट है ना, वो कास्ट को कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि मतलब कि उसके पास कोई एविडेंस हो इस चीज़ का कि वो ये ब्राह्मण है या फिर मतलब राजपूत है, कोई ठाकुर है, कुछ कुछ भी हो, उसके पास कोई 1000 साल पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि किसी के पास है ही नहीं, तो फिर वो खुद को क्यों सुपीरियर मान रहा है? सरनेम 1000 साल पहले का नहीं है, तो कास्ट कहाँ से होगा? सरनेम बने हुए मुश्किल से 400, 500 साल, 200 साल, 150, 100 साल के अंदर सरनेम बने हैं। शर्मा सरनेम नहीं पाया गया। अच्छा, 1972 या 76 में वो हुआ था। अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, या जो भी अच्छा, अच्छा। किया था, उसमें जो है शर्मा सरनेम नहीं मिला था। ये बात लिखी है जो मैगज़ीन्स की इंडिका का अनुवादक हैं कुलदीप कुमार जी, उन्होंने अपने किताब में ये हुँ, मेंशन किया है उसमें कि शर्मा सरनेम उस समय नहीं मिला था। सोचिए, पिछले 100 150 साल के अंदर आज जितने भी शर्मा जी लोग मिल रहे हैं, ये सारा हुँ, सरनेम उसके बाद आया हुआ है। हुँ। तो अच्छा सर सरनेम मैं का खेल तो इधर चला है। हुँ। जी, जी सर प्रभाकर, मैं ठीक आपसे है ऐसे फिर। ही जुड़ एक सेकंड, हाँ, एक सा सर मैं आपसे हुँ। ऐसे ही जुड़े रहना चाहता हूँ, और मैं आपसे ऐसे ही कंटिन्यूअसली आपके साथ, जैसे आप कई लोगों के साथ कंटिन्यू वो डिबेट करते हो ना सर, डॉक्टर नो और अमीन हुँ, हुँ। तिवारी, और मतलब आप सब आते हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको मैं जॉइन करूँ सर। तो सर ठीक है, ठीक है। क्या जॉइन कर सकूँ सर आपको? प्रभाकर जी बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं, कभी-कभार आप जॉइन कर सकते हैं। ओके।
ठीक है। थैंक यू सर, आपसे ओके। बात करके। ओके। अच्छा, इसके बाद से देखें और कौन आया है, मैं लिंक फिर से प्रोवाइड करा देता हूँ, और जिन्हें डिबेट करना है वो आ सकते हैं। किशोर महतो आए हुए हैं, इनका कुछ प्रश्न है। जी किशोर महतो, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा सर ये डाउट है कि कैलाश पर्वत पे सर, हम्म। सर इसके बारे में ही मुझे जानना था कि सर ऐसा क्यों होता है कि क्या चीज है, क्या चीज? वहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं सर उस पे। कहाँ पे है कैलाश पर्वत? ये सर इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में पड़ता है, मतलब कि चाइना टेरिटरी में ही आएगा सर ये। अच्छा, अभी किसके गूगल कब्जे में, गूगल मैप। अभी मतलब किस एरिया में है, किसके क्षेत्र में है कैलाश पर्वत? ये तो सर चाइना में ही आता है, मैप में तो चाइना में ही दिखा रहा अरे तो आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई बॉर्डर करके पाकिस्तान में क्यों नहीं चला जाता है? जब वो चाइना का हिस्सा है तो उस पर कोई क्यों चला जाएगा भाई? बिना परमिशन के किसी दूसरे के हिस्से में कोई क्यों चला जाएगा? है। भाई चाइना जो है उसने जितने वो थे पठार थे, सबको काट काट के अब वहां ट्रेन तक पहुंचा दी है। इतने सारे पठार थे उस साइड में, कोई पार करके उधर को नहीं जाता था। समुद्र के रास्ते से लोग जाते थे, या फिर पूरा उधर से किर्गिस्तान होते हुए, उधर से ईरान होते हुए घूम के उधर से जाते थे लोग। और उसने जो है पूरा काट काट के ट्रेन तक पर तक पहुंचा दी है। तो आप ये बताइए, जो कौन सा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि वहां पे कैलाश पे कोई नहीं जा सकता? अरे कैलाश पे कैसे जाएगा? पहले आप कैलाश पे खुद तो जाइए, पहले अपने देश में कैलाश तो हो, है वो किसी दूसरे देश का हिस्सा। अब वहां पे कोई जी कैसे नहीं चला जाता? अपने देश के देश का हिस्सा होता तब तो आप बात करते ना। नहीं तो सर अभी तक कोई भी बोलता है कि वो अजय पर्वत है, अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया। बाकी जैसे कै- माउंट एवरेस्ट है, ये सब में हम्म। चढ़ गया। नहीं, झूठ बोलते हैं लोग। इतना कैलाश टफ। पर्वत पे, कैलाश पर्वत जो है वहां पे बौद्धों का, जैनों का बहुत वहां पहले से बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है, कई ऊंचे ऊंचे टेम्पल बने हुए हैं। वो जो पठारे है वहां पे पहले से पहुंच के रखे हुए, तो चाइना ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए वहां पे कोई गतिविधि नहीं है, वहां किसी को जाने नहीं देता है। ये झूठी बात है ना, ये लोग थोड़े समझते हैं। ये लोग जो है हवाई फायरिंग मारने में माहिर हैं, कोई भी चीज। अरे भैया, आप ये इसलिए गाना गाते हैं ना क्योंकि देखें, जो आपके यहाँ रहेगा, आपका वहां पे आप कह रहे हो कि वहां पे जो है वो रहते थे, शिव रहते थे। अब शिव रहते थे तो अब कोई कह देगा ना कि भैया आपका शिव का स्थान तो चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो इस बात को घुमाने के लिए एक दूसरी कहानी इन लोगों ने गढ़ दी है कि वहां कोई जा ही नहीं पाता है। समझ रहे हैं? इनको कहना चाहिए था कि वहां इसलिए कोई नहीं जा पाता है क्योंकि वो किसी और के कब्जे में है, वो कहाँ वो किसी को घुसने नहीं देता है। तो दूसरी कहानी इन लोगों ने कर दी, आज तक वहां कोई गया ही नहीं है। अरे भैया, वो स्थान है, चाइना जो है नास्तिक देश है, वो किसी इनके वो जगह पे थोड़े जाएगा, इनके किसी पवित्र जगह पे। और वो जगह भी इनका नहीं है, वो भी बौद्धों और जैनों का है। वहां पे कई सारे टेम्पल और वहां पे बौद्ध और जैन रहा करते थे। तो ये झूठी चीज है, ये लोग फैलाते रहते हैं, इसी तरह की अफवाह सर है, वो ये जो लोग हवा में बातें करते रहते हैं। हाँ बोलिए। मैप में दिखाता है कि सर 6 गो जो पिलर मतलब माउंटेन रेंज है, वो सब हम्म। पूरा ऊपर से देखने से वो लोटस टाइप का दिखता है, और मैप में भी दिखता है सर उस तरह से कि हम्म। लोटस का पंखुड़ी हाँ टाइप तो का दिखता है, बौद्धों और बीच जब में वो। बौद्ध अरे तो बौद्धों और जैनों का जब वहां पे रहा है पहले से, जब वो लोग रहे हैं, शिल्प कला के या माहिर लोग हैं, तो वो कुछ अपना वो चीज किए होंगे, बनाए होंगे। इसमें इसमें कौन सी नई सी बात है नहीं, इसमें? वो सर नेचुरल मैन मेड है सर, वो पर्वत है। मैन मेड है या नेचुरल है? नेचुरल है सर, वो मतलब कि नेचुरल है गूगल ना? में आप। हाँ तो हाँ। वो तलाश कर लिए होंगे, वो दिन रात पहाड़ पर ही रहते थे। बौद्ध जो हैं वो जितने पहाड़ों को काट काट कर भीतर रहने की जो कला है, महाराष्ट्र में इतनी लेनियां ऐसे थोड़े मिल रही है। जमीन पे घास फूस का थोड़े बनाते थे, पत्थर को काट काट के भीतर आर्किटेक्ट बनाए हुए हैं। पत्थर को काट काट के इन लोगों ने पूरा का पूरा अजंता एलोरा का कैप्स बना दिए। तो ये लोग शिल्प कला के माहिर लोग थे। पर्वत पहाड़ जितने पहाड़ी इलाका सब पर इन्हीं लोगों का वो स्थान था। तो ये अब वो चाइना के कब्जे में है, ये लोग वहां जा नहीं सकते हैं, इसीलिए ये दूसरी तरह से बात को घुमा के दूसरी तरह से ये करते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सर यहाँ पे वो लिख रहा है, आज तक वाले लिख रहे हैं कि अभी तक लास्ट कोशिश तो जो सर किया गया था वो बहुत साल पहले किया गया था, 2001 के टाइम, और उसके बाद से कोई कोशिश भी नहीं किया गया है। अरे तो क्यों करेगा अच्छा ये बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो वो है पर्वत पर्वत तो शिखर हाँ, है, माउंट वो एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। वो माउंट कहाँ पे एवरेस्ट है? उस पे कहाँ पे तो, है वो? हाँ वो भी तो चाइना और नेपाल के बीच में बॉर्डर। है ना?
हाँ, वो नेपाल हम्म, में पड़ता है, नेपाल में। हम्म। तो जो हाँ सर, सबसे चाइना वाला बोलते हैं कि चाइना मेरे माउंट एवरेस्ट मेरे पास है, नहीं वो क्योंकि बॉर्डर पे न, है सर। नहीं बॉर्डर की बात नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। तो देखें जो नहीं सर, उधर से चढ़ने में आसानी होता है, इसलिए नेपाल तरफ से चढ़ते हैं। हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। उधर का बॉर्डर होगा तो चाइना भी उधर से लिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। शूटिंग वगैरह जो होती है वहां पे, वो सारी की सारी हम्म, चीजें जो है वहीं पे नेपाल की तरफ से की जाती है। फिल्मों की भी शूटिंग होती है। तो देखें एक चीज को, आप इस चीज को समझिए अच्छे से। दुनिया का सबसे ऊंचा जो माउंट वो है एवरेस्ट जो है, वो उस पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जो छोटा पहाड़ी है, छोटा पहाड़ है, उस पर लोग ही नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, कहानी बनाना शुरू कर दिए हैं लोग। जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पर चढ़ गए पूरी दुनिया के लोग, तो क्योंकि वहां पे अलाउ है ना लोगों का, फिल्मों की शूटिंग होती है। कैलाश पे आपने सुना है कि कैलाश पे शूटिंग हो रही है फिल्मों की? नहीं नहीं नहीं, हो वो रही है ना, वो अलाउड ही नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया किया हुआ है, नहीं अलाउड है। उसी तरह से जो विवादित एरिया होता है, क्योंकि वो विवादित एरिया है ना, भारत अपना दावा कर रखा है, वो अपना दावा कर रखा है। आप सुना है कभी कि कश्मीर में जाके ये लोग शूटिंग कर रहे हो, फिल्मों की शूटिंग हो रही हो कश्मीर में, पीओके में? इसमें जाके शूटिंग करना आसान है क्या? इतना आसान है? जो विवादित एरिया होता है ना, उसमें गतिविधियां नहीं होती है, दोनों तरफ के लोग गतिविधि नहीं करने देते, ये चक्कर होता है। तो कहानी कुछ और है और दूसरा लोग कहानी कुछ और बना रखे हैं, ठीक है ना? चले फिर, ओके। अच्छा किशोर महतो जी। सर, ये वही पूछ रहे थे कि वही, ये इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है कि जो कुछ भी सच्चाई नहीं है, बोलिए। कि उसमें जब जाता है तो बोलता है कि वो लोग जब चढ़ने जाता है तो लोग को बोलता है कि 24 घंटे के अंदर उन लोग का कुछ अलग कौन तरीके चढ़ने से जाता है? बिहेवियर, कौन कौन चढ़ने जाता है? कोई पर्वतारोही सब, ये सब तो उन लोग को बोलता है कौन बाल बड़ा अलाउ हो करता जाता है? है, कौन अलाउ करता है? नाखून अलाउ बड़ा बड़ा कौन हो कर जाता है। अलाउ कौन करता है? अलाउ तो सर अलाउ ही नहीं है, मतलब कि पहले जो बोल रहे थे कि अलाउ करता है तो था, अरे भाई उसमें साहब चमड़ी। देखें, सुनिए मेरी बात को। ब्राह्मणिकल सिस्टम की यहाँ पोल खुल रही है कि जहाँ पे आपने अपने शिव को, नंदी को बैठा रखा है, और वहां पे ही अगर आपके शिव और नंदी हैं, जो उनका स्थान है, उसको तो कोई और देश कब्जा कर रखा है। तो इनके पास फैलाने के अफवाह के और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं कि अरे वहां कोई नहीं जाता है, क्योंकि इनको पता है कि हम ही खुद नहीं जा पा रहे हैं वहां पे। तो ये दूसरों के लिए सिर्फ अफवाह फैलाएंगे कि वहां कोई जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि जाएगा तो देख लेगा ना वहां पे कि वहां पे कोई भी इनका है नहीं। इनका तो वहां पे ना शिव मिलेगा ना नंदी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जो बौद्धों का मिलेगा वहां पे, जैनों का मिलेगा। पोल खुल जाएंगी इनकी तुरंत ही। तो इसलिए ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। बात ये है कि जब कोई वहां पे जा ही नहीं रहा है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ की नहीं अवेलेबल है, तो अफवाह सुन के थोड़े कहा वो उसको इतिहास थोड़े मान लिया जाएगा या सच थोड़े मान लिया जाएगा अफवाह को। उन्होंने कुछ गाना गा दिया, उसको हम सच मान लेंगे? भैया अगर वो गया है तो अपना ड्रोन व्रोन भेज दे उतना ऊंचाई पे। जब इतने ऊपर से सेटेलाइट, जब जो है वहां से ऊपर से सेटेलाइट से मौसम देख रहा है, सेटेलाइट से जो है ये लोग उसामा बिन लादेन को देख के मार दिए, मार गिराया गया अमेरिका। और जब जब पूरी दुनिया के पास जो है 500 मीटर पे सेटेलाइट चल, आप धरती से नीचे से जमीन से नीचे से 500 मीटर के ऊपर पर भी सेटेलाइट चल रहे हैं। 500 मीटर नहीं, 500 मीटर तो बहुत कम हो गया, जो उसको कहते हैं 500 किलोमीटर, ठीक है ना? थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका रेंज, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। बादल कितना हाइट पर होता है? 500, आधा किलोमीटर ऊपर होता है ना? तो बादलों के रेंज में भी चल रहे हैं, एरोप्लेन जा रहा है, उससे ऊपर भी सेटेलाइट बैठे हुए हैं। कई, एक तो एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है जो बहुत ऊंचा होता है, आई थिंक 34,000 या 38,000 किलोमीटर ऊपर होता है, जो पृथ्वी के साथ ही रोटेट करता है, वो तक भी है। तो बहुत सारे रेंज है सेटेलाइट की जो कम हाइट पर, ज्यादा हाइट पर ऊपर घूम रहे हैं। तो वो सब उनको वो नहीं देख पा रहे हैं ऊपर की क्या है क्या नहीं है। ये लोग नीचे से बैठ के कहानी बना रहे हैं कि कोई ऊपर चढ़ जाएगा तो बाल बढ़ जाता है, ये हो जाता है। ये सारी अफवाहें होती हैं। जो लोगों का पुल खुल जाता है ना, वो इसी तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जैसे गाँवों में पहले आप देखेंगे कि जब कोई हवेली होती थी, जहाँ पे जो विवादित जगह होता था, वहां उसको बता देंगे कि ये भूत वाला जगह है। जो विवादित जगह होगा उसको बता देंगे ना ये भूतहा जगह है। वहां पे कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे कि जाके कि दूसरा वाला भी वहां से भाग जाए, हट जाए, भूतहा जगह है। तो बस यही काम वहां पे चल रहा है, ठीक नहीं है? तो वहां पे बोल रहे थे कि नीचे में सर वो खारा पानी है, इसलिए वहां पे जीव कहाँ जंतु खारा भी पानी नहीं है? आते। कहाँ खारा नीचे पानी है? नीचे जो पर्वत है उसके नीचे में बोलता है कि वहां पे खारा पर्वत के पानी है। नीचे में? और ऊपर, कैलाश हाँ, कैलाश पर्वत के राक्षस नीचे स्थल। खारा पानी है? हाँ, ये बोलते हैं कि कौन वहीं अजी से कौन कौन 1 किलोमीटर। बताता है? अच्छा, कौन कौन कहानी बनाता है, पहले ये बताइए मुझे। सर ये हम नेट पे पढ़े हैं सर। अच्छा, नेट पे एक पढ़े किलोमीटर हैं आप? दूर पे राक्षस स्थल है, वहां ये पे कोई नहीं जाता है।
ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा कीजिए ना। नेट पे तो आप पढ़ेंगे तो ये तो दिन भर बैठ के इतना कथा कहानी गढ़ रखे हैं कि पढ़ते रह जाइएगा। राक्षस रहता है, बताइए आज के डेट में राक्षस होता है क्या? पहले के डेट में राक्षस होता था? बताइए मुझे। राक्षस तल है सर, वहाँ पे बोलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का मैं केंद्र पूछ रहा हूँ राक्षस होता है आज के समय में? है सर। राक्षस तो पहले नहीं, के समय लेकिन हम में, लोग यहाँ पहले के समय में राक्षस होता था? ये तो नहीं जानकारी, लेकिन सर हम लोग के झारखंड में एक ये जाति है शेड्यूल ट्राइब अच्छा, की, आप वो ईश्वर को लोग मानते असुर। हैं? आप ईश्वर को मानते हैं? नहीं सर, ऐसे तो कोई अभी तक बिलीव नहीं हुआ। आत्मा को मानते हैं? नहीं सर। अच्छा, नास्तिक हैं आप? हाँ सर, वो ऐसे ही समझ सकते हैं। समझ सकते हैं नहीं, मतलब आप क्लियर बताइए कि नास्तिक हैं कि क्या हैं? हाँ सर, मतलब इससे इन्फ्लुएंस्ड है सर। तो ये और बताइए जब किससे इन्फ्लुएंस्ड है? हाँ, ये मतलब कि पता नहीं चलता है कि सर अगर गॉड अगर होंगे तो वो तो रियलिटी में भी आना चाहिए। ये सब किताबें और ये सब में भी तो नहीं होना आप चाहिए कंफ्यूज्ड हैं? रियल। नहीं, कंफ्यूज नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम्म। एक पूरी तरह से मतलब कि अगर बहुत कोई मानते हैं तो सर वो लगता है कि हाँ हो सकते हैं। अगर आगे अभी हम नहीं जान पाए, अच्छा, लेकिन आपको आप अच्छा, तो आपके जो प्रश्न आ रहे थे वो इसी कारण से आ रहे थे क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हैं। अभी अभी आप ये तय ही नहीं कर पाए हैं कि आपका ईश्वर है कि नहीं है, ये तय ही नहीं कर पाए। नहीं सर, आपके चैनल से हमको पहले थोड़ा नहीं, बहुत मेरे कुछ चैनल हेल्प से मिला। नहीं, मेरे चैनल से नहीं। तय आपको करना है ना, तय आपको करना है। जैसे जिस दिन आप तय कर लीजिएगा कि ईश्वर होता है कि नहीं, आत्मा हम्म। होती है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये सारा जब कॉन्सेप्ट आप नहीं सर, क्लियर कर लीजिएगा। अभी तक तो हम्म, फील तो नहीं आया कि होता है या फिर पुनर्जन्म होगा या फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं आया तो फिर ये क्यों फील आ रहा है कि नीचे समुद्र होगा, नीचे राक्षस रहता होगा? ये फील कहाँ से आ रही है? ये सर बहुत कोई मानते हैं इसलिए सर। अरे तो दूसरा कोई मानता है ना, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं सर, हम तो वहां गए नहीं है सर, तो इसलिए तो नहीं ऐसा है कुछ। तो नहीं गए हैं तो बकवास बात है। यही तो करना है ना, यही तो अंतर पहचानना है कि जो बकवास है उस बकवास पर ज्यादा ध्यान थोड़े देना है। जी। चलें फिर, ओके। हाँ। जो बकवास चीज है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसको मानने का कोई मतलब थोड़े ही है।